हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन और यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। आप लोगों का 10th में बोर्ड जो मैथ का एग्ज़ाम है वो आने वाला है। उस मैथ का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपको ये वाली वीडियो बना रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे उन क्वेश्चंस की तैयारी ढंग से करते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, जिससे आपको आपके फ्यूचर के लिए अच्छी तैयारी मिलेगी। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आप हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे जो हिंदी मीडियम का बच्चा है और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो दोनों तैयारी कर सकें। आपके स्क्रीन पर स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 96 और 404 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरे पास टोटल 26 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप करें और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जो क्वेश्चन आपको ना आए उस क्वेश्चन को कमेंट में मैं आपको मेरी ईमेल आईडी दे दूंगा, उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भेज सकूं। ओके, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इसमें जहाँ पे √3 लिखा है मैंने ब्रैकेट में और क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पे √2 भी आ सकता है, √5, √7, √11, 3√2, 5√3, 5 - √3। यहाँ पे और कोई डिजिट भी आ सकती है, पर करने का तरीका सबका सेम होगा। तो इस क्वेश्चन की तैयारी भी आप ढंग से करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें ज़रूर भेजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो हर होता है, मतलब जो डेनोमिनेटर होता है, उसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद अगर उसमें 2 की पावर m, 5 की पावर n और 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में आता है, मतलब इन तीनों में से किसी एक के रूप में आता है, तो आपका शांत होगा, मतलब कि टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2, 5 से अलग कोई डिजिट आती है तो वह आपका अशांत आवर्ती होगा, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण युग, ये 2 समीकरण दे रखी है, का एक अद्वितीय हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं है। ये आपको तीनों चीज़ लिख रखी है, पर आपको पेपर में एक चीज़ मिलेगी, या तो एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं। इंग्लिश में हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इन तीनों में से एक चीज़ मिलेगी और आपको उससे के का मान निकालना होगा। आपको इसकी एक टेबल है, मैं आपको भी वो दिखाता हूँ। उस टेबल को अगर आप याद करेंगे तो उससे आपको इस क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें भेजें, हम आपको उसे सॉल्व करके भेजेंगे। ये देखिए, आपके सामने एक टेबल है। ये मुझे हिंदी मीडियम की टेबल मिल पाई है, इंग्लिश में आप इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको ये टेबल याद करनी है। सबसे बीच में एक लाइन है, अनुपातों की तुलना। ये वाली जो लाइन है ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, और जो इसके आगे 2 लाइनें लिखी है उन्हें याद करेंगे। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आप जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बहुत ईजी तरह से हल कर पाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, उससे पहले जो ये प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि है, इन तीनों विधियों का आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 3 मेथड्स को अगर आप करते हैं तो इनमें से आपके 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। इनके जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको डिजिट चेंज मिलेगी। उन क्वेश्चन की तैयारी आपको खुद करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from its numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, चाहे हिंदी मीडियम का पेपर हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर करें। इन क्वेश्चंस को मैं आपको फिर बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, डिजिट सेम मिलेंगी पर होगा सॉल्यूशन सेम। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप करना करेंगे।
A boat travels 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. In 13 hours, she goes 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Find the speed of stream and the speed of the boat in still water. इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं 26 क्वेश्चन में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी करते हैं तो उनमें से आपको करीब 15 से 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। बस डिजिट चेंज होगी, आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है, क्वेश्चन का मेथड समझना है कि वो कैसे सोल्व होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चाल स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसी को इंग्लिश में आएगा, ऋतु कैन स्विम 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्विमिंग स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब होता है कि पानी किसी स्पीड से बह रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7, आपको समीकरणों के मूल ज्ञात करना, मतलब फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द एन इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको आने चाहिए और ये 3 मेथड है, इन तीनों मेथड से आना चाहिए। गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, द्विघाती सूत्र से। इंग्लिश में बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर भेजूँगा। ओके, 8th क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। If his speed had been 5 km/h more, she would have earned 1 hour in the same journey. Find the speed of the train. इन क्वेश्चन की आप तैयारी ज़रूर करें और मुझे उम्मीद है कि आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। आप एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करेंगे। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेक्स 1 आवर मोर देन टू गो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और उसमें आपको वो हमेशा 2 मूल बराबर देगा, मतलब इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स देगा। ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसमें डिजिट चेंज मिल सकती है पर फॉर्मूला सेम होगा। इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इसमें आपको बस b² - 4ac की वैल्यू इक्वल रख देनी है 0 के। ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ समानुपाती BC = 1 समानुपाती 3 तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने चित्र बना हुआ है, इसमें हमें PQ और BC का अनुपात 1:3 दे रखा है। इस क्वेश्चन के 2 वो बन सकते हैं मेथड। इसमें अगर आपको जैसे AP और PB का अनुपात पूछा है, वो आपको AP और PB का अनुपात दे सकता है 1:2, ठीक है, और 1:3 पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आपको याद कर लीजिए, ये MCQ में ज़रूर आता है। अगर आपको 1:2 देता है तो आंसर होगा 1:3 और अगर 1:3 देता है तो आंसर होगा 1:2। ये क्वेश्चन आप देखना चाहिए। इन द गिवन फिगर अ लाइन सेगमेंट PQ इज ड्राउन पैरेलल टू बेस BC ऑफ द ट्राइंगल ABC। इफ PQ समानुपाती BC = 1 समानुपाती 3 देन फाइंड द रेशो AP एंड BC। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मेरी ईमेल आईडी पे उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेज देंगे। अभी भी हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो टोटल 26 हैं। अब यह है क्वेश्चन नंबर 12। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 25 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए 25, 36, आपको जो भी क्षेत्रफल मिलेंगे उसका आपको वर्गमूल कर देना है, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कर देना है। जैसे 25 का हो जाएगा 5, 36 का 6, तो जो संगत भुजाओं का अनुपात आ जाएगा वो हो जाएगा 5:6।
ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, एरिया मतलब होता है एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज मैंने ऊपर बना रखे हैं, पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको त्रिभुज जो बना रखे हैं उसमें जैसे AB संगत की कौन है PQ, BC की संगत कौन है QR, AC की संगत कौन है PQ। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संगत भुजाओं का स्क्वायर करने पे क्षेत्रफल आएगा और क्षेत्रफलों का स्क्वायर रूट करने से संगत भुजाएं आएंगी। ओके, इसे इंग्लिश में द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टली। फाइंड द रेशियो ऑफ दीज कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरिस्पॉन्डिंग मतलब संगत भुजाएं। ओके, अब इसके नीचे एक थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, वो आप कर सकते हैं इजीली, कोई हार्ड नहीं होता है। थेल्स प्रमेय होती है जैसे ABC एक त्रिभुज है, उसमें PQR एक लाइन बन जाए पैरेलल मतलब समांतर BC के। तो जब ये दो पार्ट कर रही है, जैसे AB का दो पार्ट कर रही है AP और PB, AC का दो पार्ट कर रही है AQ और QC, उनका जो डिवाइडेशन होता है मतलब AP अपॉन PB इक्वल्स टू होता है AQ अपॉन QC के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको वो 3 वैल्यू दे देगा, फोर्थ वैल्यू पूछेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 3 वैल्यू रख के फोर्थ को x मान लीजिएगा और x का वैल्यू निकाल लेगा सोल्यूशन करके। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस ऊपर एक क्वेश्चन बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके या ईमेल आईडी पे बता सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब जैसे यहाँ पे y अक्ष दे रखा है, यहाँ पे x अक्ष भी दे सकता था, बस आपको इसका मेथड आना चाहिए कि कैसे होगा, और डिजिट सेम नहीं मिलेंगी और यही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको और क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है। इन वॉट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इन पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स करने हैं। अब ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन आपको 26 नहीं मिलेंगे। 26 में जैसे 5 से 10 या 15 क्वेश्चंस आपको सेम मिल सकते हैं, बट अदर क्वेश्चंस इसमें डिजिट सेम होंगी, मेथड इक्वल होगा, तो आपको इनके मेथड समझना है, क्वेश्चन याद नहीं करने हैं। ओके, आगे देखिए। अब जैसे चैप्टर 7 है, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र मतलब जैसे दो रेखाएँ हैं, दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की रेखा दूरी ज्ञात करना। जो दूरी सूत्र मतलब होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने आपके स्क्रीन पर होगा, वो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। जैसे कोई रेखा है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ऐसे अगर कोई रेखा है आपको नहीं पता उसकी डिस्टेंस क्या है, उसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, अगला क्वेश्चन विभाजन सूत्र। जैसे कोई लाइन है, उस पर कोई भी लाइन कहीं भी काट जाती है और उसका आपको वो अनुपात दे देता है कि वो 1:3 पे काट रही है, तो आप इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जैसे अब अगला क्वेश्चन वो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक तो आपको फॉर्मूला पता है समकोण त्रिभुज का, वो तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई फॉर्मूला होता है। एक त्रिभुज का फॉर्मूला और देता है जब हमें पॉइंट्स दे रखे हों, पॉइंट्स देने पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि दिस पॉइंट्स संरेख हो। मतलब क्या है, संरेख है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर मतलब संरेख, अगर क्वेश्चन में आपको देता है तो आपको जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको इक्वल्स टू रख देना है 0। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल रख देना है इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रख देना है हमें 0। 0 रखते ही वैल्यू रख के आपका के का वैल्यू आ जाएगी। के की जगह वो आपको AP Q कुछ भी दे सकता है, वो आपको कर लेंगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में आ सकता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन MCQ में ज़रूर आता है। अगर आप इसको वीडियो को देखते और ये क्वेश्चन देख लेते तो 1 नंबर आपके ऐसे बने हुए हैं। ये बात ध्यान देके देखिए, इन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ऊपर वाले में 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, नीचे बिल्कुल सेम है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। कुछ फ़र्क नहीं है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। अगर प्लस आता है तो आंसर होगा sin 60, अगर माइनस आता है तो आंसर होगा tan 60। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली, ये साइन की एक टेबल है, साइन cos tan कोसेक कोसेक और कोट। इसमें से भी 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इन्हें भी आप ध्यान देंगे। ओके, अगला
क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको बस जो √3 है उसकी जगह tan की वैल्यू रख देनी है कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है और 1/3 में tan किसकी वैल्यू होती है। बस ये देख के कट करके सॉल्व करना है, वो आप कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे भेज दीजिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। यहाँ पे जैसे साइन और कोस है, इसकी जगह tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 भी आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको रेड पेन से दिखा रखा है। इसकी जगह sec 4a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 भी आ सकता है। ये इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मोस्टली आते ही आता है और 2 से 4 नंबर के बीच में ये आता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करें, और आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताएं, मैं आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर भेजूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज एंगल ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3 बटे 4 गुणी है। ये क्वेश्चन और इससे जो अगला क्वेश्चन है 21, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा। इसमें बस डिजिट चेंज हो सकती है पर करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, तो आपको करना जरूरी है क्वेश्चन। इसका इंग्लिश में आप पढ़ लेंगे, ड्रॉ ट्राइंगल ABC इन विच BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री। द कॉन्स्टेंट आर ट्राइंगल हुज साइड आर 3.4 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ABC। इस क्वेश्चन को आप जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर 21 इससे सेम है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और 6 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ही वाला क्वेश्चन है, इसमें 5 मिनट दे रखा है, वो आपको 5 की जगह 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और जो लंबाई है उसे कम कर देगा, 4, 7 कुछ भी कर सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट में सुई जो है वो 6 डिग्री के कोण पे घूमती है, 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण पे। ओके, फिर ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। जितने भी मिनट का है उससे आपके इंटू करके आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी और एरिया का फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज एंगल इज 60 डिग्री। इसमें आपको इस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पे दे रखा है 60 और आर दे रखा है 6, वैल्यू रख के सॉल्यूशन करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताइए, हम आपको सॉल्यूशन करके इसके भेज देंगे। और एक बात ध्यान रखने का, ये 26 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, इनमें से आपको 10-15 क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट जो अदर क्वेश्चन मिलेंगे वो वैल्यू चेंज होगी, करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो आपको खुद मेहनत करनी है, मेथड याद नहीं कर, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन याद नहीं करना, उसका मेथड याद करना है। ओके, अब देखिए, ये जो आपके सामने 4 चित्र बने हुए हैं ये 12.3 के हैं। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूरे क्वेश्चन उतारने में ज़्यादा टाइम लगता, वीडियो लॉन्ग हो जाती, उससे कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने सामने आपके 4 चित्र बना दिए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिख रखा है कि एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन नंबर है। जैसे 12.3 में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 4, ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप इन चारों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन 24, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फल को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम करेंगे। जो ऊपर 4 चित्र है, इसमें जो छायांकित भाग है, मतलब जिस पे शेडेड पोर्शन है, उसका हमें एरिया निकालना है इन चारों ही क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट वाले में आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा होगा, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में भी, इन शेडेड पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। ओके, ये क्वेश्चन आप करेंगे, इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 25, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A toy is the form of a cone of radius 3.5 centimeter superimposed on a hemisphere of the same radius. The overall height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. इन क्वेश्चन को आप ज़रूर मेहनत करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस की अच्छी से तैयारी कीजिए और इनके मेथड को समझिए। सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, मेथड वैल्यू चेंज मिलेगी। ओके, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो उसका आयतन इक्वल रहेगा। तो इन क्वेश्चंस में आपको आयतन इक्वल रखने हैं। जो पहले चीज़ थी उसका और जो पिघलने के बाद चीज़ बनेगी उसका आयतन, उन आयतनों को इक्वल रखने से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपके यहाँ पे 26 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, बट चैप्टर 14 में से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब क्वेश्चन सेम है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे समांतर माध्य, सबसे पहला टॉपिक समांतर माध्य ही है। उसमें 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों के फॉर्मूले होंगे, इन 3 फॉर्मूलों को आप करेंगे। बहुलक का फॉर्मूला है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। इन फॉर्मूलों को, और ये माध्यक का फॉर्मूला है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, इसे मोड, इसे मीन। इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से करेंगे और जो 26 क्वेश्चंस हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह से करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।